नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ ये कितने प्रकार की होती है? मात्रक पद्धतियाँ जो होती है 3 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 कौन सी होती है? MKS पद्धति या SI पद्धति। ठीक है। नंबर 2 कौन सी होती है? नंबर 2 होती है CGS पद्धति। ठीक है। और नंबर 3 जो होती है तुम्हारी होती है FPS पद्धति। ठीक है। तो जो ये 3 पद्धति है ये किन राशियों के आधार पर बनाई जा रहा है? ये बनाई जाती है तुम्हारी द्रव्यमान, समय और लंबाई के आधार पर इन तीनों पद्धतियों का निर्माण किया गया है, यानी कि बनाई गई है। ठीक है। तो आइए हम इन्हें बारी बारी से पढ़ते हैं। पद्धतियाँ पद्धतियाँ। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार की होती है जो मूल राशियों मतलब कि ब्रैकेट में क्या लिख लोगे आप? लंबाई, समय, द्रव्यमान और समय से के आधार पर बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो पद्धति होती है वे 3 प्रकार की होती है। ठीक है। जो किसके आधार पर बनाई जाती है? वे मूल राशियों के आधार पर बनाई जाती है। मूल राशि कौन कौन सी तुम्हारी? एक तो तुम्हारे पास लंबाई है, और एक क्या है? द्रव्यमान, और एक क्या है? समय। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या काम करेंगे ना, बिल्कुल क्रम से लिखेंगे। कैसे? लंबाई पहला आना चाहिए, दूसरे नंबर पर द्रव्यमान आना चाहिए, तीसरे नंबर पर समय आना चाहिए। ठीक है। अब क्या काम करेंगे, वे 3 जो पद्धति बताई वे कौन कौन सी पद्धति है? ठीक है। तो नंबर 1 जो पद्धति है तुम्हारी वो क्या है? CGS पद्धति। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या बोल देंगे? अगर अंग्रेजी में बोलना चाहे इसका फुल फॉर्म क्या है? इसे बोल देंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, ये इसका अंग्रेजी में नाम हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर तथा द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, इसे गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो तुम्हारी सीजीएस पद्धति है इसमें जो समय लंबाई का जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर होगा, और द्रव्यमान का जो मात्रक होगा वो ग्राम होगा, और समय का मात्रक जो होगा क्या होगा? सेकंड। ठीक है। तो इस पद्धति को यानी कि जो तुम्हारी सीजीएस पद्धति है इस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? गॉसियन पद्धति। अब एक बात देखो यहाँ सी भाई, तुम्हारा लंबाई का जो मात्रक है वो सेंटीमीटर क्यों है? ठीक है। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो ग्राम कैसा है, मतलब कि कैसे कैसा है, और समय का जो मात्रक है वो सेकंड कैसा है? कुछ नहीं, इसी में छुपा बैठा है सीजीएस में। ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि इसे क्रम से लिखना, किसे? लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को क्रम से लिखना है। ठीक है, लिखा पड़ा कोई बात नहीं। अब क्या है? सी, ये क्या है? लंबाई है ना? लंबाई का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। इस सी का मतलब क्या है? सेंटीमीटर। ये क्या है? द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम। जी का मतलब ग्राम। और समय का मतलब क्या है? ये क्या है? समय। और समय का मात्रक क्या है? एस का मतलब है सेकंड। समझ गए? ये इसका अर्थ है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सीजीएस पद्धति। ठीक है।
अब जो तुम्हारा ये है सीजीएस पद्धति, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, गौसीय पद्धति। ठीक है, अब दूसरी पद्धति देखते हैं। दूसरी पद्धति क्या है तुम्हारी, MKS पद्धति, MKS पद्धति। ठीक है दोस्तों, या हम क्या बोल देंगे, SI पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में क्या लिखा, अगर इसका तुम फुल फॉर्म लिखो तो क्या होगा, M का मतलब क्या है, मीटर, K का मतलब क्या है, किलोग्राम, और S का मतलब क्या है, समय। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, अगर हम अंग्रेजी की बात आ रहा है, या SI पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, क्या बोल लेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति। तो इसकी पद्धति, इसका उसका मतलब, अब इसके बारे में बताओगे क्या चीज है। इस पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक, देखो लंबाई का, इसका मतलब क्या है, M का मतलब मीटर है, तो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, तथा इसके हिसाब से बोल रहे हैं ना, लंबाई द्रव्यमान समय के हिसाब से, तथा द्रव्यमान का मात्रक क्या है, के का मतलब क्या है, किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, और यो क्या है, तीसरा नंबर समय, समय का मात्रक क्या है, एस का मतलब क्या है, सेकंड, सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है, इस पद्धति में इस M का मतलब क्या है, मीटर है, इस K का मतलब क्या है, किलोग्राम है, इस S का मतलब क्या है, सेकंड, और इसमें सबके मान बता रखे कि लंबाई का मात्रक मीटर है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। ठीक है, अब तीसरी जो तो पद्धति है तुम्हारी, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा इंक डाल लूँ क्योंकि वो थोड़ा फिक्का चमक रहा है, कभी आपको दिख रहा है, रात का समय वैसा है। अब याद रखो, जो तीसरी पद्धति है वो तुम्हारी क्या है, FPS पद्धति। देखो पद्धति को हम क्या बोल देंगे, प्रणाली भी बोल रहे हैं दूसरे तरीके से, अंग्रेजी में बोल देंगे सिस्टम, यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इस तरीके से हम बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें क्या था, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या है, देखो F है, F का मतलब क्या है, फुट, फुट, तथा द्रव्यमान का मात्रक, देखो P का मतलब क्या है, पौंड, पौंड, और समय का मात्रक, S का मतलब क्या, सेकंड, सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो F है, F का मतलब क्या है, फुट है, P का मतलब क्या है, पौंड है, और S का मतलब क्या है, सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब तुमने क्या पढ़ी, ये तीन पद्धति पढ़ी, कौन कौन सी, एक तो तुम्हारी CGS पद्धति है, और एक कौन सी तुम्हारी MKS पद्धति है, और एक क्या तुम्हारी FPS पद्धति। तो आइए दोस्तों, जो मूल राशि है उन मूल राशियों के मात्रकों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि मूल राशियों के जो बड़े मात्रक है वे क्या है, और छोटे मात्रक क्या है वे क्या है, यानी कि इनका बारे में बताना है, यानी छोटे मात्रक और बड़े मात्रक के। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई के मात्रक, लंबाई के मात्रक इसमें दो प्रकार के हो जाएंगे,
छोटे मात्रक और बड़े मात्रक। तो क्या लिखेंगे, नंबर 1 लंबाई के छोटे मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो छोटे मात्रक कौन कौन से हैं तुम्हारे, देखो क्या नंबर 1 पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, जो नंबर 1 हो गया ना, तो इसे नंबर ऐसा मान लो, एक अब जा ये 1 मान लो। ठीक है, इसमें क्या सेंटीमीटर, पहला शुरू से मान लो, यानी कि क्या मान लो, डेसीमीटर, डेसीमीटर। तो ये जो डेसीमीटर है ये कितने मीटर के बराबर होता है, चलो इन्हें छोड़ दो फिलहाल। एक तो डेसीमीटर हो गया छोटा मात्रक, नंबर 2 क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 क्या हो गया तुम्हारा, मिलीमीटर, मिलीमीटर। नंबर 4 हो गया तुम्हारा माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। ठीक है, नंबर 5 हो गया तुम्हारा पिकोमीटर। ठीक है दोस्तों, एक रह गया, इससे पहले का आना था नैनोमीटर, नैनोमीटर। अब आएगा तुम्हारा पिकोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला जो नंबर है तुम्हारा फर्मीमीटर या फेक्टोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके छोटे मात्रक है वे कौन कौन से, किसके लंबाई के जो छोटे मात्रक है वे कौन कौन से है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और पिकोमीटर और फर्मीमीटर। ठीक है, अब एक बात जो आ रहा है भाई, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर हो है, आ जाना कभी कभी सवाल करके देता है, सवाल को क्या देता है, सवाल की लंबाई सेंटीमीटर में या माइक्रोमीटर में देता है इस तरीके से, तो फिर हमें उसे मीटर में चेंज करना होगा। तो इस तरीके से कैसे चेंज करेंगे, किसका मान कितना होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। अब यहाँ है एक फॉर्मूला है तुम्हारा इन्हें याद करने का और इनके जो तुम्हारे है मान ज्ञात करने का। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला तुम्हारा, DCM, मतलब कि आपने ट्रक देखा, अरे वो ट्रक जो माल गन्ने वन्ने ढोया, माल वाल ढोया, ठीक है, उस ट्रक से छोटा एक क्या होगा, DCM होगा, क्या होगा, DCM। ठीक है, फिर उससे छोटी एक क्या होगा, छोटा हाथी बोलता है उसे। ठीक है, तो जो DCM है उसका नाम याद रखना, DCM। फिर I नो PK, क्या लिखना, I नो PK। ठीक है, DCM I नो PK, DCM I नो PK F, DCM I नो PK F। PK कौन से वाला, वो जो PK पिक्चर थी, ठीक है, वो वाला। तो याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये कौन सी DCM है, जो ट्रक से छोटे वाली होगा। फिर कह रहा कि आई नो यानी कि मैं नहीं, फिर PK कौन से वाला, पिक्चर वाला PK, यो याद रखना बस F। अब देखो इनका मतलब क्या है, यहाँ उतार लूँ मैं, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है, लाइट है, इस पर पता नहीं चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो इस D का मतलब क्या है, डेसीमीटर, इस C का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, इस M का मतलब क्या है, मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस I का मतलब क्या है, I, माइक्रोमीटर, I आ जाना है, इसमें एक I था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I माइक्रो, ये याद रखना, माइक्रोमीटर। फिर है नो का क्या आ जाएगा, नैनोमीटर। फिर P क्या है, पिकोमीटर, और K को छोड़ दो, और F क्या है, फर्मीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि मेरा कहने का मतलब है, ये जो चीज, ये वाला जो सूत्र है तुम्हें क्या काम करना, ये इससे पहले उतारना, ये यहाँ इस बीच में, समझ गए। यो DCM I नो PK F है, ये कहाँ उतारना तुम्हें, ये उतारना है लंबाई के छोटे मात्रक से बाद में, यानी कि इस साइड में। फिर कैसा लिखना है तुम्हें, फिर लिखना है इस D का मतलब क्या है, डेसीमीटर, इस C का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, इस M का मतलब क्या है, इस M का मतलब है मिलीमीटर, इस ये जो I है, I, इस I का मतलब माइक्रोमीटर, समझ गए। फिर ये नो का मतलब क्या, नैनोमीटर, और जो तुम्हारा P है, इस P का मतलब क्या है, पिकोमीटर, K को छोड़ दो F का मतलब क्या है तुम्हारा, फर्मीमीटर, समझ गए।
यानी कि जो जो सूत्र मैंने बाद में लिखा है, जो तुम्हें कहाँ लिखना है, लंबाई के छोटे मात्रक से बाद में। यानी कि जो मैं ऐसा ले जा उठाया त्रिकोणीय निहारा, फिर इनके बारी बारी से नाम बताने। अब क्या करना तुम्हें, अब इसमें एक चीज करना तुम्हें, अब यहाँ देखो, जो जो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एफएममीटर, ये कहाँ सा है, इस वाले फॉर्मूले से तो बन गया। याद करने का केवल केवल तरीका है, कोई वैज्ञानिक वो नहीं है कि भाई वैज्ञानिक ने ये चीज रख दी, नहीं, केवल ये याद कराने का एक तरीका है। अब क्या काम करना, सब क्या कर 10 लिख दो, 10 मीटर ऐसा करके, फिर 10 मीटर, सब क्या कर 10 मीटर लिखते चलो। ठीक है दोस्तों, यानी कि डीसीएम माइनो पीके के मतलब से हमने ये सारे तार दिए, या कोई ये वाली तार दी हमने, जो ये वाली चीज थी हमने ये तार दी, इनका जो अर्थ था वो यहाँ तार दिया। अब हमें क्या करना है, केवल सब क्या कर 10 लिखना, क्या लिखना, 10 मीटर 10 मीटर, इस तरीके से लिखता चला जाना है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, गिनती कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से तो स्टार्ट हुआ है, मतलब वैसे तो 0 से स्टार्ट है, लेकिन 0 कोई महत्व नहीं। ठीक है, फिलहाल हम 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या काम करेंगे, इसमें बारी बारी से इसमें 3 जोड़ते चले जाएंगे। इसमें भाई 1 2 3, पहला 1 2 3 लिखा, फिर 3 में 3 जोड़ दो, फिर जो आएगा फिर उसमें 3 जोड़ दो, फिर जो चीज़ आएगा फिर 3 जोड़ दो, मतलब कि 3 में 3 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 6, 6 में 3 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 9, और 9 में 6 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, सॉरी 3, भाई क्या हिस्सा था ना, तो 3 में तुमने क्या जोड़े, 3 जोड़े तो क्या हो गया 6, 6 में 3 जोड़े क्या हो गया 9, और 9 में 3 जोड़े तो क्या आ जाएगा 12, और 12 में 3 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 15। ये हो गया, सबके क्लियर होगा। यानी कि सबसे पहले इसके आधार पर हमने ये लिखा, फिर क्या लिखा, सब क्या कर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर लिखा, फिर हमने क्या काम करा, 1 2 3 इनकी घात चढ़ाई, फिर क्या काम करना, 3 से बाद में 3 जोड़ते चल जाओ। 3 में 3 जोड़े क्या हो गए 6, 6 में 3 जोड़े क्या हो गए 9, 9 में 6 जोड़े कितने हो गए 12, 12 में 6 जोड़े कितने हो गए 15। ये हो गया क्लियर। अब क्या चीज़ है, अब केवल माइनस का निशान लगा दो घात पर, ये जो है ना तुम्हारी जो ऐसा, इस पर भी माइनस, पर भी माइनस, पर भी माइनस, ये सब माइनस कर दो। अब आगे समझ में पर्सन कैसा बनेगा कि भाई एक इसमें से मान लो कि 1 नैनोमीटर में, यानी कि यहाँ क्या है 1, मान लो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो कितने होते हैं 10 की घात माइनस के 9 मीटर होते हैं। कितने होते हैं 10 की घात माइनस के 9 मीटर। ऐसा मान लो कि यहाँ 1 है, मान लो कि यहाँ 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, तो 1 फर्मी मीटर में कितने मीटर होते हैं, तो कितने होते हैं 10 की घात माइनस के 15 मीटर। मेरा कहने का मतलब क्या है, हम छोटे से बड़े को पूछ रहे, छोटे से बड़े को पूछ रहे, यानी कि ये सब क्या है मीटर से सब छोटे हैं। कहाँ से छोटे हैं, सब मीटर से छोटे हैं। ठीक है, तो इन छोटों से हम क्या पूछ रहे, बड़े को पूछ रहे, किसे, यानी कि मीटर को पूछ रहे, तो क्या होगा माइनस की घात लग जाएगी। ठीक है, अगर मैं उल्टा पूछूं कि भाई 1 मीटर में कितने फर्मी मीटर हो गए, तो 1 मीटर में कितने फर्मी होते हैं, केवल प्लस का निशान आ जाएगा यहाँ से, कितने होते हैं 10 की घात 15 फर्मी मीटर होते हैं। पर्सन लिख रहा हूँ, याद करने का तरीका, जो चीज़ थी तो मैं यहाँ तारनी है, इसका जो पर्सन स्टार्ट कर रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा। एक पर्सन है तुम्हारे पास, यानी कि इसके आधार पर जो पर्सन बनेंगे कैसा, 1 फर्मी मीटर में कितने मीटर होते हैं। देखो ये क्या है, 1 फर्मी है, यहाँ 1 मान लो, 1 फर्मी मीटर किसके बराबर होगा 10 की घात माइनस के 15 मीटर के बराबर। तो उत्तर क्या है तुम्हारा, उत्तर है 10 की घात माइनस के 15 मीटर के बराबर। यानी कि जो 1 फर्मी मीटर है वो 10 की घात माइनस 15 फर्मी मीटर के बराबर होता है। अगर तुम यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 1 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर, एक लगाते चले जा सकता है, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात ना। अगर मैंने एक पर्सन पूछा, इसी का उल्टा अपोजिट पूछ लिया, जैसे इसमें पूछा मैंने 1 फर्मी मीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की घात माइनस के 15 मीटर। अगर मैं पूछूं 1 मीटर में, भाई शॉर्टकट में मीटर है, ठीक है, 1 मीटर में कितने फर्मी
मीटर होते हैं। तो क्या काम करेंगे, केवल ये माइनस का निशान हटा देंगे, बाकी जो ये 10⁻15 फर्मी मीटर, ये इनके उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न कैसा बनेगा इसमें भी, उसने कहा कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, मीटर है। तो उत्तर क्या होगा, देखो 1 माइक्रोमीटर है, कहा 1 माइक्रोमीटर में क्या पूछ रहा हूँ, मीटर पूछ रहा। तो कितने, 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 मीटर हो गए। अगर इसी का अपोजिट पूछ रहे, इसका अपोजिट क्या बनेगा, 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं। तो उत्तर क्या बनेगा तुम्हारा, केवल माइनस का निशान हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻6 माइक्रोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये तो आगे केवल एक एक की बात। अगर 2-3 बात आ जाए क्या हो जाएगा, जैसे कि एक पर्सन है तुम्हारा, क्या है कि इसी में पूछ लो तुम्हारा 1 पिकोमीटर में, या इसी में ही पूछ लो कैसे, इसमें 2 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं। पर हमें पता 1 माइक्रोमीटर में कितने होगा, इतने। तो 2 में क्या करेंगे, 2 की गुणा किसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे, 10⁻⁻6 मीटर में इतने मीटर होगा। 3 में पूछा है तो 3 की गुणा कर दो, 4 में पूछा है तो 4 की गुणा कर दो। इसी में ही नहीं, माइक्रोमीटर में नहीं, इसी में भी। या ऐसा मान लो कि जैसे क्या कि भाई 5 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो क्या करेंगे, 5 गुणा 10⁻⁻3 मीटर होते हैं। समझ गए, इसे नोट कर लो भाई। तो आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं लंबाई के जो सबसे बड़े मात्रक है। ठीक है, तो क्या है लंबाई का मात्रक, क्या है तुम्हारा, एक तो है किलोमीटर। क्या है, किलोमीटर। मेरा कहने का मतलब है जो भी मात्रक मीटर से ऊपर है वे सभी क्या है, वे सभी है तुम्हारे लंबाई के बड़े मात्रक। ठीक है, और छोटे मात्रक है, अगर मीटर से छोटे हैं तो वे सब क्या है, छोटे मात्रक है लंबाई के। अब देखो क्या है बड़े मात्रक, एक तो नंबर 1 हो गया किलोमीटर, नंबर 2 पर क्या है, मील है, नंबर 3 खगोलीय मात्रक है, फिर क्या है, प्रकाश वर्ष है, फिर क्या है, पारसेक है। ये क्या है, सब बड़े मात्रक है। तो इनकी परिभाषा क्या है, किलोमीटर, 1 मीटर से 1000 गुना दूरी को किलोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर कहते हैं, या केवल किलोमीटर कहते हैं। ठीक है, अर्थात 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। भाई सीधी सी बात है, 1000 गुना कह रहा है वो अपने आप को बड़ा। ठीक है, मीटर से। अब क्या है, अब तुम्हारे पास है मील, यानी मील को कैसे परिभाषित करेंगे, तो वो कह रहा है कि 1 मीटर से 1604 गुना दूरी को क्या कहते हैं, मील कहते हैं। मतलब कि जो मील है वो क्या है, मीटर से 1604 गुना बड़ी है। ठीक है, अर्थात 1 मील बराबर 1604 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो तुम्हारी हेडिंग है, अगली हेडिंग है तुम्हारी खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, ठीक है, तो इसमें क्या है, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी को, यानी कि हम कहाँ है, पृथ्वी पे और सूर्य कहाँ, समझ रहे, सूर्य जहाँ भी है, तो सूर्य के और हमारे बीच में जो दूरी है उसे क्या कहेंगे, खगोलीय मात्रक। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक मतलब कि एयू कहते हैं। यानी खगोलीय मात्रक का जो प्रतीक है वो क्या है, एयू। अर्थात 1 एयू बराबर 1.496 गुना 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। मतलब कि जो तुम्हारा एक प्रकाश वर्ष होता है, यानी एक खगोलीय मात्रक होता है, वो कितने मीटर के बराबर होता है,
1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अब यहाँ देखो जो प्रकाश वर्ष है, ठीक है, प्रकाश वर्ष ये क्या चीज़ है, इसका कभी कभी आज़ाद की भी प्रकाश वर्ष की जो परिभाषा है क्या है। तो अब क्या है, जो प्रकाश है काहे का भी प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो, चाहे किसी ट्यूबलाइट का प्रकाश हो, यानी कि जिसमें जितनी क्षमता है जिस प्रकाश में दूर जाने की, वो प्रकाश, मतलब कि सूर्य का प्रकाश ही जा सकता, यानी कि सूर्य का प्रकाश ही दूर जा सकता है। ठीक है, तो क्या है परिभाषा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होगा, देखो यहाँ, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो है, 9वीं 10वीं में खूब पढ़ी तुमने, 8वीं में भी है, 3 × 10⁸ हो है। इसे छोड़ो, यानी इससे पढ़ना देखो पहले, यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल गुणा एक वर्ष में कुल सेकंड, समझ गए, यानी कि एक वर्ष में जो सेकंड हो गए और एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो चाल है उसकी क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहाँ देखो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पूरे इसमें है यो प्रकाश की चाल गुणा। अब यहाँ देखो एक वर्ष में कितने दिन हुआ है, 365। अब 365 में क्या है, ये 24 क्या है, 24 हफ्ते हो गए। ठीक है, अब 24 जब हफ्ते होते हैं तो 60 क्या होते हैं उसमें, सॉरी, यानी कि जो तुम्हारे एक वर्ष में 365 क्या होते हैं तुम्हारे दिन होते हैं। अब 365 यानी कि 365 में अगर एक उसकी बात करें एक दिन रात की, तो कितने घंटे होते हैं, 24, तो ये क्या है 24 है। ठीक है, और एक घंटे में कितनी मिनट हो गया, 60 मिनट, और एक मिनट में कितनी होती है, 60 सेकंड होती है। इस तरीके से होना क्यों करा, एक बार और देख लो, ये तो तुम्हारी होगी प्रकाश की चाल निर्वात में, ये क्या है 365 दिन, कितने, एक साल में। अब ये 24 क्या है, यानी एक दिन रात के घंटे, यानी एक दिन रात में कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। फिर एक घंटे में कितनी मिनट हो गया, 60, और एक मिनट में कितनी सेकंड हो गया, 60। इस टोटल की गुणा करके जो भी कुछ आया वो क्या आया तुम्हारा, 9.45 × 10⁻15 मीटर। मतलब कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.45 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब आ जाओ, ये जो तुम्हारा प्रश्न है क्या है, पारसेक। ठीक है, ये क्या हो गया है, पारसेक जो होता है दूरी का बहुत बड़ा मात्रक होता है, बहुत ही बड़ा। ठीक है, तो क्या है, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो एक पारसेक बराबर 3.084 × 10⁻16 मीटर होता है। मतलब कि एक पारसेक में इतने मीटर होते हैं। अब यह एक चीज़ देखो, प्राचीन भारत में दूरी को कैसे नापते थे, तो यहाँ देखो प्राचीन भारत में लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या था, परमाणु, क्या था, परमाणु, तथा सबसे बड़ा मात्रक क्या था, योजन, क्या था दोस्तों, योजन।